हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो सेट है उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे और कोशिश करें आप इनको अच्छे से समझने की। तो मैं सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है सेट, और इसी की डेफिनेशन देता हूं कि सेट होता क्या है। आप नोट कर लें, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यहां पर कलेक्शन से तो आप फेमिलियर हैं। कलेक्शन होता क्या है, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को, कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करना, वो आपकी कलेक्शन। ऑब्जेक्ट जो वस्तु हैं उनको आपने ऑब्जेक्ट कह दिया। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आपके लिए क्या आया, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग ये है कि तब आप स्पष्टता से ये कह पाएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं। अगर आप में इतनी स्पष्टता है तो इसका मतलब वो कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं ये कहूं कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें से सिर्फ वावल्स को ले लिया, क्या ये कलेक्शन तो है, ये कलेक्शन तो श्योर है कि जैसे ही आपने वावल्स को लिया, आपको पता ही वावल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वावल्स आगे सारे के सारे, और आपको पता है कलेक्शन तो है। बात अब ये है क्या ये सेट है या नहीं। तो यहां पे हम क्या चेक करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। क्या आपके मन में स्पष्टता है कि इनके अलावा कोई भी वावल्स होता है या नहीं। आप स्पष्ट हैं कि 5 ही वावल थे और 5 इसमें आ गए। अगर मैं आपसे कोई भी लेटर आपको पूछूं कि जैसे जेड इसके अंदर है या नहीं, आप स्पष्ट हैं कि जेड नहीं है। मैं पूछूं ए है या नहीं, हाँ, आप कहीं भी किसी भी लेटर के बारे में डाउट में नहीं है, तो दैट मीन्स ये जो कलेक्शन थी ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो मैं इसको सेट के रूप में लिखता हूं। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के से लिखा जाता है, इधर ओपन हो गई है, करली ब्रैकेट क्लोज हो गई। और ये मान लो ये एक सेट बन गया, क्योंकि अब ये वेल डिफाइंड तो थी, तो अब ये सेट बन गया और इसका मैंने नाम रख दिया कैपिटल ए। ये कुछ ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो सेट का जो नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से दिया जाएगा। वो ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, आप कुछ भी रखो। और हाँ, जो सेट के अंदर ये हैं इनको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप, मेंबर भी कह सकते हो, ये सारे इसी का नाम है। इनमें से आप कोई भी एक, मैं बार बार इसको यूज करूंगा। जैसे ये सेट, इसका नाम ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5, 1 2 3 4 5, या ऑब्जेक्ट कितने, 5, मेंबर कितने इसके, 5। ये सभी एक ही इनका मीनिंग है सबका। और हाँ, जो ये एलिमेंट्स हैं ये हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे, ये हमेशा स्मॉल लेटर से, और ये ब्रैकेट आप यूज करेंगे। तो और भी कोई ऐसा कोई एग्जांपल दूं जो कलेक्शन है बट सेट नहीं है। ये आपका फर्स्ट था एग्जांपल, मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं। कलेक्शन, मैं अभी तक सेट नहीं बोल रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन हरियाणा। कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन हरियाणा। हरियाणा में कितने, कौन कौन लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है बट इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसकी कोई डेफिनेशन, कोई पैमाना नहीं है कि आप बता सकते हो कि ये ईमानदार है, ये नहीं। आप कितना भी ईमानदार लेके चलो, किसी को भी, किसी का भी उदाहरण ले लो, उसमें भी कमियां मिल जाएंगी या कोई और निकाल भी देगा।
ये सबकी सहमति नहीं हो सकती कि वो ऑनेस्ट है। तो इस टाइप की जो एग्जाम्पल है, जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का, कलेक्शन ऑफ होली रिवर इन इंडिया। होली होता है पवित्र, पवित्रता सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहां आप श्योरिटी नहीं है। जैसे हमारे लिए हिंदू धर्म की मान्यता है कि गंगा क्या है, होली रिवर है, बट मे भी कुछ लोग ना भी माने, तो उनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई वेल डिफाइंड नहीं है वो। तो इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है उसके कारण ये कलेक्शन तो थी बट सेट नहीं बन पाई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है कि बहुत सारी कलेक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। ये सारी की सारी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ बिगिनिंग विद लेटर जे, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। अब आपसे ये पूछा गया कि इन कलेक्शन में से कौन सी कलेक्शन सेट हैं और कौन सी नहीं है। हम उस डेफिनेशन के बेस पे इनको कैटेगराइज करेंगे कौन सी सेट है या नहीं है। सबसे पहले इसको देखो, ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे, ऐसी कलेक्शन के बारे में बात कर रखी है कि जिसमें सिर्फ उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। आप सोच के देखें, मैं यहां लिख देता हूं, जनवरी फरवरी तो जे से नहीं शुरू होता, मार्च अप्रैल मई, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और कोई स्टार्ट नहीं होता। तो जे से स्टार्ट होने वाले सिर्फ 3 ही मंथ है। अगर आपके इन 3 के अलावा कोई हैं तो इसका मतलब आपको उनकी स्पेलिंग अच्छे से नहीं याद है, तो आपकी सिर्फ 3 ही जे से स्टार्ट होंगे। तो दैट मीन्स इसमें कोई आप डाउट में नहीं है, आप एकदम से बता सकते हैं जनवरी इसका मेंबर है या नहीं है, जनवरी इसमें है या नहीं है, फरवरी इसमें है या नहीं, आप स्पष्टता से 12 के बारे में बता सकते हो। तो दैट मीन्स ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और मैं इसको लिखने की आदत अभी से डाल लेता हूं इस ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट, सभी के बीच में कोमा आएगा और इसका कुछ नाम दे देता हूं ए। ये आपका क्या हो गया, सेट है या नहीं, सिर्फ ये पूछा गया था। यस, ये क्या है, सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड था सभी। आप ऐसा सोचें कि क्या आपके साथी ने भी यही सोचा है। अगर आपके और उसके विचारों में आप खुद के सोचने से ही आपको ये लगे कि नहीं, क्या पता उसने ये सोचा हो, थोड़ा सा भी अलग आए, तो दैट मीन्स वो फिर सेट नहीं बनेगा। जैसे नेक्स्ट में बात करते हैं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे राइटर हैं और टैलेंटेड भी बहुत सारे हैं, बट मोस्ट टैलेंटेड क्या है, मोस्ट दैट मीन्स सबसे ज्यादा कौन है, किस बेस पे आप कैटेगराइज करोगे। हिंदी के जो राइटर हैं, हिंदी वालों को तो वही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इंग्लिश राइटर जो हैं वो इंग्लिश वालों को अच्छे लगेंगे, हमें तो मैथ वाले ही अच्छे लगेंगे। तो मोस्ट टैलेंटेड, जो सबसे ज़्यादा टैलेंट है, उसको मापने का कोई पैमाना नहीं है। सबकी नज़र में ये थोड़े थोड़े डिफर कर सकते हैं, तो इसलिए ये कलेक्शन आपकी सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफर कर रहे थे आपके। नेक्स्ट है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्रिकेट बैट्समैन बेस्ट कौन है, बेस्ट आप अपने सोच के देखें, 11 या कोई भी 10, कितने भी सोच के देख लें, बेस्ट आप 2 सोच के देखें। मेरे सचिन और सहवाग हैं, आपके क्या हैं, सबके डिफर करेंगे। जब सबके डिफर करें तो दैट मीन्स वो कलेक्शन क्या है, सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। ऑल बॉयज इन योर क्लास, इन योर क्लास आपकी क्लास में, आपकी क्लास के सभी बॉयज, आपको पता है आपकी क्लास में कितने हैं, 30 40 जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनमें कितने बॉयज हैं, आपको साफ साफ पता है। वो आपकी क्लास का स्टूडेंट बॉयज है, कोई आपकी क्लास का स्टूडेंट है या नहीं है, साफ साफ पता है। तो इसलिए ये क्या होगी, सेट होगा, क्योंकि यहां स्पष्टता है, आप डाउट में नहीं है कि ये बच्चा हमारी क्लास का है या नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, आपको पता है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, लेकिन इसने बोला लेस देन, लेस का मतलब होता है कम, किससे लेस, 100 से, 100 से कम है तो कहां तक जाएंगी, 98 99 तक। 100 से छोटी गिनतियां प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर यही आएंगे,
किसी और के और तो नहीं आ सकते, सिर्फ यही आएंगे। तो मैंने इन पे ब्रैकेट लगा लिया। ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कर रहा हूं कि एक एलिमेंट के बाद दूसरे को कोमा लगाते जाओ, करली ब्रैकेट में बंद करो और उसका नाम कोई भी कैपिटल लेटर दे दो। तो अब ये सेट है या नहीं है, क्योंकि यहां सब किन्हीं भी बच्चों से पूछो यही आएंगे। ऑल द नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यहां एक राइटर का नाम दे दिया, मुंशी प्रेमचंद से आप अवगत हैं, नाम सुन रखा है। उसके द्वारा लिखे गए सभी नावल, अब आपको पता है उन्होंने कौन से नावल लिख रखे हैं। कोई भी बुक है, कोई भी नावल है, आपको साफ साफ पता है वो या तो मुंशी प्रेमचंद ने लिख रखा है या नहीं लिख रखा। कोई ऐसा नावल तो नहीं जिसपे आप डाउट में हो कि हाँ शायद उसने लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ तो सारी स्पष्टता है क्योंकि एक पर्टिकुलर इसका नाम आ गया। तो ये भी क्या है, सेट है। तो इस प्रकार से जैसे ही आपको स्पष्टता होगी तो वो सेट होगा, और जहां स्पष्टता नहीं है वहां नहीं होगा। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आपको एक सेट ए दे रखा है जिसका नाम ए है, और आपको बताया था मैंने कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये उसके 6 एलिमेंट हैं। आपको पता है करली ब्रैकेट लगाना है। क्वेश्चन में पूछा गया है इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल। ये आपके सामने एक सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, और यहां वही सिंबल बीच में कट लगा रखा है डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे आप खुद का एड्रेस भी जब आपके बारे में बताते हो आप, तो खुद बताते हो कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं, दैट मीन्स उस गांव से हूं या उस शहर से हूं। तो उसी प्रकार से यहां आपको एक एलिमेंट या ये मेंबर है, ये बताएंगे कि हम उस सेट में हैं या नहीं हैं तो उसके बीच में कौन सा निशान आएगा, और नहीं है तो कौन सा आएगा। अब देखें यहां पे इस सेट के अंदर 1 से 6 तक सभी नंबर्स हैं। यहां लिखा है 5, यहां आप ये समझें कि आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है। यहां आपको उन दोनों सिंबल में से एक भरना है, निशान में से कोई भी एक। 1 2 3 4 5 6। आप चेक करें क्या ये 5 इसमें है या नहीं है। आपको दिख रहा है कि 5 यहां पर है, तो दैट मीन्स 5 ए सेट के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। जो 5 आपका एलिमेंट था वो सेट ए के अंदर है, तो यहां लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। अब ऐसे ही देखें 8, क्या 8 इसमें है? आपको दिख रहा है यहां तक तो सिर्फ 6 तक गिनतियां हैं, तो 8 नहीं है। नहीं है तो मतलब ये तो किसका निशान था, बिलोंग्स, मतलब हो तब लगाना है, और ये कब है, जब नहीं है। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 ए के अंदर नहीं है। अब इसी तरह से 0 देखें, क्या 0 इसमें है? नहीं है। नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 ए से बिलोंग नहीं करता। इसी प्रकार 4 तो इसमें है, ये रहा, तो 4 ए के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ए के अंदर है या नहीं है, 2 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार 10 इसके अंदर है, नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहां देखें, यहां तो सिर्फ आपको मान लो मैंने यहां ए ये दे दिया, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ये तो क्या है, ये तो खुद सेट है, और यहां क्या है, एलिमेंट है। आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कोई भी एलिमेंट इस सेट का मेंबर है या इस सेट में है या नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको निशान लगा देना है। ये कुछ सेट हैं जिनके स्पेशल सिंबल हैं या नाम हैं, तो आप उनको याद कर लें। एन किसको बुलाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप इनको याद भी करें। कुछ बच्चे अगर हिंदी मीडियम से हैं तो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं थी, जो नेचुरल नंबर हैं, उनके सेट को, उन सभी को इकट्ठा करेंगे, सेट के रूप में लिखेंगे, और उसका क्या निशान दे दिया, एन। अगर मैं लिख के दिखाऊं तो क्या बनेगा, ये करली ब्रैकेट 1 2 3 4, ऐसे तो चलते जाएंगे तो डैश डैश डैश
और ब्रैकेट बंद। अब आपको पता चल गया ये करली ब्रैकेट सेट के लिए लगाई जाती है। इसी प्रकार से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद W सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स आप किसको बोलते थे? पूर्ण संख्याएं। अगर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के तो धीरे धीरे से वो अपने इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा सी टर्मिनोलॉजी इसकी मैथ की टफ नहीं होती, वही होती हैं, बस आप इनको याद कर लें। होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती थी आपकी? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से यहाँ 0। इसके बाद आपकी Z, और कुछ बुक में इसी को नाम दे रखा होता है I, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते थे? पूर्णांक। पूर्णांक Z या I, तो ज़्यादातर बुक इसको Z ही लिखती हैं 90%, तो बट I का भी आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते थे या पूर्णांक? सारे तो होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ब्रैकेट बंद, और 0 से छोटे सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव, दैट मीन्स -1 -2 -3 डैश 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 डैश। तो ये सभी इनका क्या नाम है? इंटीजर्स या Z। अब इसके बाद Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर किसको बोलते थे? परिमेय संख्याएं। वही है, बस इंग्लिश के थोड़े से वर्ड आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों को तो ये पहले ही पता है। परिमेय संख्याएं ये कौन से होते थे? ये ऐसे नंबर्स थे जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते थे। आपको सिखाया गया था जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब मैं जो सेट को लिखने का तरीका उसके हिसाब से इसको लिखा रहा हूं, ये आपको कल सिखाया जाएगा। P/Q फिर 2 ये डॉट, इसका मतलब होता है सच दैट P और Q, जो P और Q थे दोनों पूर्णांक होते थे। पूर्णांक मतलब Z, इंटीजर्स, PQ बिलोंग्स टू Z, और साथ के साथ एक कंडीशन होती थी कि Q नॉट इक्वल टू 0। ये इसको लिखने का तरीका है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर कौन से थे, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, ये सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड है, ये सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड है, ये सारा का सारा इसके अंदर है, ये चारों ऐसे। Q बार सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्याएं ये कौन से हैं? ये ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इनके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आपको। जैसे आपने 10th में पढ़ा था √2, √3, √5, पाई, ई, ये आपको आगे पढ़ने में मिलेंगे। ये इनकी एक डेफिनेशन होती है, ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दशमलव प्रसार आपने पढ़ा होगा, जो अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होता था ना रिपीट होता था। तो इस प्रकार के नंबर आपके इरेशनल नंबर। R सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं। यहां तक आप 10th क्लास में पढ़ गए हैं वास्तविक संख्याएं। मैंने उनको सिर्फ यहां पे सिंबल दिए हैं, पता आपको सब कुछ था। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर, इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए,
ये निशान है यूनियन का, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ ये समझ लें कि रेशनल और इरेशनल को सभी को इकट्ठा कर लें, इनको और इनको इकट्ठा कर लें तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। यहाँ तक आपने पढ़ा है, इनको आप नोट कर लें, याद भी करें।